आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपा लाल में फिर एक बार स्वागत है। वैसे तो अंडमान में अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है नहीं, बहुत सारे यूथ्स अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। पोस्ट निकलते हैं, देन उसके बाद में रिजेक्ट हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, वैसे ही होता है। एक ऐसा ही मामला अभी हमारे सामने आया हुआ है जहाँ पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स का इश्यूज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बिना कुछ बताए रिजेक्ट कर दिया गया था, लिस्ट से आउट कर दिया गया था। तो वो काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं, सुनाते हैं कि ये जितने भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि हम डिज़र्व करते थे इस पोस्ट को और हमें इस पोस्ट से बाहर कर दिया गया है, उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित है जी। मैं आपसे ये पीएसटी 2018 का जो मसला है उसके बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि ये पीएसटी 2018 का जो ये पोस्ट निकला था, ये सेम आरआर पे 2016 में भी ये पोस्ट निकला था। जिसमें देखिए हमने हाईलाइट किया है, हमारा नाम था बट कम पोस्ट होने की वजह से हमारा नाम नीचे था, जिसके कारण हमें पोस्टिंग नहीं मिली। दूसरी बात, जब 2018 में सेम आरआर पे ये फॉर्म निकला तो हमने अप्लाई किया, बट 2018 में शायद मे बी नवंबर में या दिसंबर में ये लिस्ट आउट हुई जिसमें हमारा नाम ही गायब था लिस्ट से। अच्छा। और हमें ये आज तक उस चीज़ का रीज़न नहीं पता है कि हमारा नाम लिस्ट से आउट क्यों हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने एजुकेशन के सामने स्ट्राइक वगैरह किया। तो फिर हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने एलजी साहब से मिलाया। एलजी साहब से मिलने के बाद हमने अपना ग्रीवेंसेस सबमिट किया। उस समय एलजी साहब ने दो मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। उन्होंने अपना रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स बताया कि ये जो भी इंटायर प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने फॉलो किया वो टोटल स्क्रैप है, पूरा गलत प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जिसके कारण उन्होंने इस पोस्ट को टोटली कैंसिल कर दिया। अच्छा। उसके बाद जो उस समय के प्रेजेंट डायरेक्टर थे मिस्टर शुभांकर घोष, उनको तत्काल वहाँ से ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद हमने क्या सोचा, डिपार्टमेंट जब इसको कैंसिल कर दिया है तो कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम ये उम्मीद में बैठ गए। हमने कुछ फाइल वाइल नहीं किया, केस कहीं पे फाइल नहीं किया। अब बाद में पता क्या चला, हमारे ग्रुप के 2-3 लोगों ने कैट में कोर्ट केस किया था, तो अगेंस्ट पार्टी वालों ने भी केस किया था। तो दोनों का कंबाइंड एक जजमेंट आया था जिसमें ये डिपार्टमेंट को गाइडलाइंस दी गई थी कि दोनों का ग्रीवेंसेस को देखे और उसके हिसाब से कोई सूटेबल जजमेंट उनके खिलाफ कोई अच्छा एक्शन ले। लेकिन डिपार्टमेंट ने उसमें भी कुछ नहीं किया। बट ये जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दिया। अच्छा। तो हाई कोर्ट में हमारे तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जिसके कारण मुझे आई थिंक मेरा व्यू तो यही है कि हमारा हाई कोर्ट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पता ही नहीं चला और डिपार्टमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया, जिसके कारण इनका जो मैटर है हाईलाइट हुआ और उनके फेवर में जजमेंट आया। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि एटलीस्ट हमारा जो कैंडिडेचर उन्होंने कैंसिल क्यों किया, इसके बारे में हमें तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए नहीं कि आखिर हमने अप्लाई किया तो हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया आपने। अच्छा। उसके लिए सबसे पहले तो डिपार्टमेंट जो भी पोस्ट ये निकाला है ये टोटली मेरिट बेस पे होना चाहिए था, ना कि कोई और अदर रीजंस के कारण किसी का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उसके लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम भी दिया जाना चाहिए, जो कि इस प्रोसेस में उसको टोटली नेग्लेक्ट किया गया। कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम हमें नहीं मिला है। दूसरी बात, अगर कोई एक हाई मेरिट वाला बच्चा जॉब से बाहर है और एक 45 मार्क्स लेके जो बच्चा जॉब में जा रहा है वो दूसरे बच्चों का, जो छोटे बच्चों, उसका भविष्य कैसे बनाएगा। ये कोई दूसरा पोस्ट होता तो हम चुप से बैठ जाते, यार ये छोड़ो, हमारा किस्मत में नहीं था। लेकिन ये टीचिंग प्रोफेशन का जॉब है, आप इसमें लो मेरिट वाले को कंसिडर कर रहे हैं बट जो हाई मेरिट वाला है उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं आप। ये कैसा सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ये जो हमारे पास है ये एलजी साहब के उस समय का कॉपी है जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन हमने जो सबमिट किया था उसके आंसर में दिया है कि ये जो टोटल प्रोसेस है वो गड़बड़ हुआ है, इसके लिए उन्होंने इंटायर प्रोसेस कैंसिल किया। अच्छा। जब वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये गड़बड़ हुआ है इसमें, तो वो अब किस ग्राउंड पे, एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के ग्राउंड पे वो कैसे इन 198 को पोस्टिंग दे सकते हैं और हमारा भविष्य का क्या होगा। हमारे साथ और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं और अनगिनत इश्यूज़ हैं, तो एक एक करके सभी हाईलाइट करेंगे। चलिए बताइए मैम। जी, मेरा नाम प्रीति है और मेरा मुद्दा ये है कि ये जो लिस्ट जो बना है इसमें ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही मिस्टेक दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बंगला मीडियम सीरियल नंबर 12 जिसका नाम है प्रियांश ग्याली कैंडिडेट का नाम है और फादर नेम है प्रीतिश ग्याली, जबकि ये कैंडिडेट है ही नहीं।
बट इसका जो है लिस्ट में नाम है वो भी बंगला मीडियम, सीरियल नंबर 12 PST बंगला। देन सेम PST हिंदी मीडियम राहुल कुमार मिश्रा, जो कि पिछले 2016 में इसका नाम था इंग्लिश मीडियम में। 49 सीरियल नंबर 49 PST हिंदी राहुल कुमार मिश्रा। देन इंग्लिश मीडियम PST गीता रानी, इनका सीरियल नंबर है 52, जबकि इनका भी मीडियम है 2, इंग्लिश एंड हिंदी। तो 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जी हाँ, दोनों में। तो हम सभी ये चाहते हैं, हम इन्हें चैलेंज करना चाहते हैं, अगर इनका सर्टिफिकेट सही है तो हमें शो करिए, अगर हम कहीं पे गलत है तो हमें भी बता दीजिए। अगर मेरा ये है, अगर रिजेक्टेड है, रीज़न क्या है तो अगर हमें अभी बता देंगे, नेक्स्ट अगर प्रोसीजर कुछ निकलता है, कुछ वैकेंसी निकलता है तो हम किस बेस में अप्लाई करेंगे। तो हमारा रीज़न भी जानना है कि हमारा गलती कहाँ पे है, क्या है। ठीक है, जो भी है, अगर हमारा गलती है भी है तो क्लेम और ऑब्जेक्शन का तो टाइम दीजिए हमें। तो वो हमें वजह से हमारा पूरा जो एकेडमिक से वो ख़राब हो जाएगा क्या? अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने कोई सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक सबमिट भी ना किया हो, तो उस एक सर्टिफिकेट की वजह से क्या वो पूरा एंटायर प्रोसेस से बाहर हो जाएगा? उसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम देना चाहिए था, जिसके कारण अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा लेफ्ट आउट हो गया तो मैं उसको वापस सबमिट करूँ। जो ये एंटायर प्रोसेस है वो तो मेरिट पे होना है ना, तो मेरिट वाइज हमारा नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कोई एक सर्टिफिकेट मेरा मिसिंग है तो वो मैं बाद में भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इवन आफ्टर मेरे जॉब होने के बाद भी मैं वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरा एकेडमिक्स वाला में मैटर कोई गड़बड़ है, मेरा कोई फॉर्जरी मैंने की है, मैंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाया, तो उसके बेस पे आप मुझे बाहर कर दीजिए, मुझे एक्सेप्ट है। लेकिन एक आप जो बता रहे हैं कि मीडियम बहुत सालों से चला आ रहे हैं, मीडियम इशू है, कोई मीडियम इशू नहीं है। मीडियम की वजह से आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, पहली बात। आप लोग इस मुद्दे को लेकर के किसी से मिले हैं अब तक? हमने अनगिनत लोगों से मिला है मैम, लेकिन कहीं से हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। अच्छा। जी, हम लोगों ने जी बहुत सारी जगह में जहाँ पे भी हमें लगा है कि जाना है, हमारा एक जो पॉइंट्स अपना बताना है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई भी सपोर्ट हमें नहीं मिला है अभी तक। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट जो भी डिसीजन हो, फेयर डिसीजन हो। हर किसी का एज भी जा रहा है, तो हमें मेन तो वही प्रॉब्लम है कि एज भी जा रहा है मैम, और एज जा रहा है, बट ये हमें नहीं गवारा जा रहा है कि जो हम कैंडिडेट भी मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम होना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, बस हमारा यही है। आप बताइए कुछ अपने बारे में। नमस्कार मैडम, मैं ST कैंडिडेट हूँ। ओके। 24 पोस्ट दिखाया गया था मैम जब मैंने अप्लाई किया था, तो जब ST के लिए, और जब प्रोविजनल लिस्ट आउट हुआ तो उसमें नील शो कर दिया गया। अच्छा। ST का जो पोस्ट है डायरेक्ट नील शो कर दिया गया, और ST का आई थिंक कोटा ही हटा दिया गया। ऐसा नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुआ है। अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में तो 7.5% आके ST का भी है मैडम रिजर्वेशन, तो वो बोल रहे हैं वो हिसाब से नहीं है करके ST का, जिससे मैं मिली थी जाके ट्राइबल काउंसिल से उस वक्त, तो नहीं है बोल रहे हैं। तो ऐसा में फिर हम ST बच्चे कहाँ जाए मैम, बताइए। मैं डिपार्टमेंट में वही सवाल पूछना चाहती हूँ, हम ST बच्चे को क्या होगा। आप सभी दर्शकों ने यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे सभी को सुना, और सभी की एक ही मांग है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो अभी ये लिस्ट आउट हुआ है उसमें कई तरह के गलतियाँ उन्होंने हाईलाइट की है, और वो चैलेंज भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। कई सारे कैंडिडेट्स का नाम बाकायदा उन्होंने सीरियल नंबर के साथ बताया हुआ है। तो हम भी उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो भी डिपार्टमेंट ने अभी जितने भी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मैनर में कीजिए, जिससे कि इनको भी ना लगे कि ये जो लिस्ट आउट हुआ है उसमें अपने फेवरेट कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में आया है, फेवरिज्म किया गया है। इस तरह का जो एक शंका इनके मन में है वो ना रहे, और लिस्ट में वाकई काफ़ी सारी गलतियां हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस पे गौर करे और इसे ठीक से वापस से रीचेक करे तो उनको दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी अपडेट होगा हम आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार।